इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का भले ही विरोध करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता भी यही चाहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री राजनीति में स्थापित हो जाए। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी भी यही चाहते थे कि उनका जिंदा रहते उनका बेटा पुष्पराज बागरी राजनीति में स्थापित होकर विधायक बन जाए। इसीलिए उन्होंने पुष्पराज बागरी को टिकट दिला दी थी। लेकिन घमंड के घोड़े पर विराजमान पुष्पराज बागरी को जनता ने न सिर्फ विधानसभा चुनाव में नकारा, बल्कि अभी हाल ही में जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव हुए वहां भी नकार दिया। और मानो जनता ने अघोषित रूप से यह कह दिया कि राजनीति के मैदान में जो कौशल और जो क्षमता किसी व्यक्ति में होनी चाहिए वह पुष्पराज बागरी में नहीं है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिला पंचायत का भी चुनाव जब पुष्पराज बागरी हार गए, इसके बाद भी वे अभी सपना देख रहे हैं कि 2023 के चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले चेहरों पर दांव लगा रही है, तो ऐसे में जो व्यक्ति जिला पंचायत का भी चुनाव हार गया हो, उस व्यक्ति को भला पार्टी टिकट क्यों देगी। पुष्पराज बागरी की कमजोर स्थिति को देखते ही भारतीय जनता पार्टी ने उषा चौधरी को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी है। प्रतिमा बागरी पिछला विधानसभा चुनाव लड़ ही चुकी हैं और 60,000 से अधिक वोट हासिल कर यह साबित भी किया कि जनता का उन्हें पर्याप्त समर्थन है। चुनाव हारने के बाद भी प्रतिमा बागरी क्षेत्र से कटी नहीं, बल्कि निरंतर क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। मामला यहीं पर जाकर नहीं रुकता। भारतीय जनता पार्टी रैगांव क्षेत्र में किसी एक चेहरे पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अभी कुछ दिनों पूर्व ही सत्यनारायण बागरी को भी कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपकर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा में रानी बागरी की बेटी प्रियंका बागरी को भी महामंत्री बनाया गया है। प्रियंका बागरी को महामंत्री बनाने के पहले प्रीति रैकवार को इस पद से हटा दिया गया। हालांकि इस बात का काफ़ी कुछ विरोध हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सत्ताधारी दल है, इसलिए संगठन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर होकर कार्यकर्ताओं की योग्यता की परवाह नहीं करती। फिलहाल रैगांव विधानसभा में जब जुगल किशोर बागरी के रहते पुष्पराज बागरी चुनाव नहीं जीत पाए, तो उनकी अनुपस्थिति में भी चुनाव जीत पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। पुष्पराज बागरी का जीतना इसलिए भी मुश्किल है कि जब जुगल किशोर बागरी की अनुपस्थिति में वह जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाए, तो विधानसभा की डगर उनके लिए काफ़ी कठिन है। आज की राजनीति में सक्रियता के साथ साथ सोशल मीडिया भी सक्रियता मांगती है, और अगर देखा जाए तो पुष्पराज बागरी सोशल मीडिया के मामले में शायद अपने आप को अनाड़ी ही समझते होंगे। आज के इस दौर में जिस तरीके से सोशल मीडिया में प्रतिमा और प्रियंका सक्रिय रहती हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं रैगांव विधानसभा की जनता भविष्य की नेता प्रतिमा या प्रियंका बागरी को न मान ले। हालांकि उषा चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी में नहीं आई। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। कांग्रेस में कल्पना वर्मा के सामने उनकी दाल नहीं गली। ऐसे में उषा चौधरी के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बच रहा था। यदि भारतीय जनता पार्टी ने उषा चौधरी को टिकट नहीं दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वे जल्द ही फिर किसी नए दल में अपना आशियाना ढूंढें। वैसे भी उषा चौधरी विधायक बनने के बाद चुनाव हारी थी। जब कोई व्यक्ति विधायक रहते हुए चुनाव हार जाता है, तो इससे इस बात का अंदाज लगा लेना चाहिए कि उसके कार्य व्यवहार से जनता संतुष्ट नहीं थी। यदि संतुष्ट होती तो उन्हें दोबारा विधायक बनने का मौका देती। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उषा चौधरी को भी रैगांव की जनता बहुत पसंद नहीं करती। फिलहाल विधानसभा की टिकट की दौड़ में देखने के लिए, बताने के लिए दर्जनों नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर काम करने वाले लोग हैं, उनमें से प्रतिमा बागरी, सत्यनारायण बागरी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। लेकिन अपनी मां से राजनीति का ककहरा सीखने वाली प्रियंका भी राजनीति के मैदान में कुछ बड़ा करने की तैयारी में मुस्तैद दिखती हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रैगांव विधानसभा में प्रतिमा और प्रियंका की चमक के सामने पुष्पराज के चेहरे की चमक अब धूमिल पड़ने लगी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।